नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, थोड़े समय पहले मैंने बीएड के जब भी वीडियो बनाए जितने भी वीडियो मैंने बीएड को लेकर, तो उसमें एक चीज आपको बोली थी कि बीएड प्रिपरेशन को लेकर भी मैं एक वीडियो लेने वाला हूं। एक एग्जाम में मतलब कॉपी में कैसे लिखना है, इन सभी चीजों को लेकर कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूं। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी एग्जाम्स के जो वीडियो हमने बनाए थे उनको काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला स्टूडेंट्स की तरफ से। तो फिर मुझे लगा कि बीएड पे भी हम बना सकते हैं, और आप सभी की जैसे ही मतलब कि इच्छा कमेंट्स में देखने को मिली, तो मुझे लगा कि बीएड पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही कमिटमेंट आपको कर दिया था। तो ठीक, अभी क्या काफी नोटिस आए हुए थे, लेकिन मुझे समय निकालकर बीएड का वीडियो बनाना पड़ा है। उसका कारण है क्योंकि अभी काफी वैकेंसी के नोटिफिकेशन, काफी यूनिवर्सिटी के एडमिशन चल रहे हैं, तो बीच में अभी बीएड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो यहां पर उसको लेकर मैंने वीडियो तैयार किया है। काफी पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं बीएड एग्जाम को लेकर कि अच्छे नंबर कैसे लाएं, क्या हम गलतियां करते हैं जो कि एक यूजी पीजी का जो स्टूडेंट करता है, बीएड का विद्यार्थी यानी 2 ईयर बीएड का कोई विद्यार्थी अगर गलती करता है तो ये थोड़ी ठीक बात नहीं है। जो कोई मतलब कि कहें कि 12th के बाद में बीएड कर रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स में, कुछ गलतियां अगर हो जाती हैं तो वो हम कह सकते हैं कि वहां पे चीजें मतलब कि ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी के पेपर उसने दिए नहीं है पहले, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। आपने काफी एग्जाम दिए होंगे पहले भी, लेकिन बात करते हैं कि कॉपी में कैसे हमें लिखना चाहिए। स्कूल लेवल पर आपने बहुत अच्छा किया होगा, अच्छे तरीके से लिखा होगा, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी नंबर काट लिए गए। आपका उत्तर सही था, एकदम एग्जैक्ट था, फिर भी नंबर कट गए, पता नहीं पूरे में से पूरे नहीं आ पाए। ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या है कि यहां पर मैं आपको 7 से 8 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, सारी चीजें बताऊंगा जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके बीएड एग्जाम को लेकर। पहले बता देता हूं कि भैया, आप एक तो तैयारी जो है ना आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अब कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए बीएड के एग्जाम में, स्ट्रेस को नहीं लेना चाहिए ना कभी भी। मैं देख रहा हूं काफी स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया मतलब कि बीएड के एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, एडमिट कार्ड ये हम क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, गैस पेपर। अरे भैया, आप बीएड कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट का ही तो गैस पेपर जैसे बन सकता है। एक सब्जेक्ट में ही आपको थोड़ा सा अधिक करना पड़ता है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो एक समझ के हैं, एक तरीके से वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपकी सोच किस हिसाब से होनी चाहिए, आपके विचार किस हिसाब से होना चाहिए। उनको तो आपको मैनिपुलेट करना है, उनको आपको बताना है कि आपका वे क्या है उन चीजों को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेस हटा दीजिए, स्ट्रेस को हटाना पड़ेगा भैया। ये चीजें ऐसी नहीं है, आप कोई मतलब कि सरकारी नौकरी का कोई प्रेशर इतना नहीं आएगा इस पे। ये चीज आप ध्यान रखें बीएड के एग्जाम, हालांकि बीएड की परसेंटेज का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि परसेंटेज आपको अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए। आप टीचर बनने के लिए बीएड कर रहे हैं, बीएड से कर रहे हैं, बीएड करेंगे तो उसके बाद में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस हटाएं, ये चीज आप ध्यान रखें। मैं लिख ही देता हूं। काफी विद्यार्थी हैं जो कि स्ट्रेस को मतलब कि ऐसे स्ट्रेस ले रहे हैं एग्जाम्स को लेकर। बीएड के एग्जाम को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फोकस करना होता है। क्या तरीके से होता है, जो आपका कंटेंट है पढ़ने का उसको तो आप पढ़ते रहें भैया, कोशिश करें। अभी समय जैसे जैसे कम होता है उस हिसाब से चीजों को भी बांटते चलें, ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा बात करते हैं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। आपका एग्जाम, मान लो कि आप एग्जाम देने गए, कक्षा में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं वहां पर एग्जाम हॉल में, तो जब आपको पेपर दे दिया जाता है तो सबसे पहले आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पेपर को पढ़ना चाहिए भैया, पेपर को एनालिसिस करना चाहिए। आप 10 मिनट लीजिए एनालिसिस करने में। उस एनालिसिस का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, उस पेपर को आप इतना देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, अच्छे तरीके से आता है, सबसे अधिक कौन सा मैं पेज भर सकता हूं, सबको अच्छे तरीके से डेफिनेशन किस क्वेश्चन के दे सकता हूं, कौन से क्वेश्चंस में वीक हूं, उनको टिक कर लीजिए एक बार साइड में कि भाई हाँ, मैं आपको बाद में देखूंगा, पहले जो मेरे को अच्छे आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूं। तो ये पूर्व तैयारी हम कह सकते हैं। 10 मिनट अगर वहां पे गंवा देंगे ना, तो बाद में जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते जाएंगे कॉपी में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होगा कि मुझे लगातार कौन से क्वेश्चन करना है और बाकी क्वेश्चनों पे कितना समय मुझे देना है। तो टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें आपके 10 मिनट शुरू के ही तय कर देते हैं कि 3 घंटे में आपको पेपर किस हिसाब से देना है। तो यहां पर आपका सबसे, मैं कह सकता हूं कि पूर्व तैयारी कक्षा हॉल में है ना, पेपर मिलने बाद की बात हो रही है ना, कि 10 मिनट आपको वहां पे देने हैं। एक अब पेपर मिल गया तो उसके बाद में क्या करेंगे, आपका जो भी कॉपी वगैरह भरना होता है, जो बाहर की एंट्री वगैरह तो आप कर ही लेंगे अच्छे तरीके से, वो तो करते भी आए हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट भैया यहां पर राइटिंग प्रेजेंटेशन, जो दिखता है ना वही बिकता है, और वही चीज है, ये दिखेगा जितना अच्छा उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। पूरा जितना मतलब कि मान लो कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया,
5 नंबर का कोई क्वेश्चन आपने कर दिया भाई, 10 लाइन उसमें भर दिया आपने, लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं है। ऐसे ही मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए, किस हिसाब से हेडिंग लगनी चाहिए, किस हिसाब से पॉइंट बनना चाहिए, यह चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो आपको लिखने का तरीका वहां पे मायने रखता है। लिखने के तरीके को लेकर मैं चीजें बता देता हूं। किसी भी चीज के बारे में मतलब कि आपसे पूछे, वो मान लो पूछ लिया शिक्षा का अर्थ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शिक्षा का अर्थ। आंसर नंबर तो आप लिख देंगे कि भाई इस इतने नंबर का मतलब कि आंसर है, तो उसका लिख देंगे। शिक्षा का अर्थ क्या पूछ रहा है उसके बारे में लिखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पूछ रहा है उसके बारे में लिख देंगे, लेकिन आपको ऐसे अंडरलाइन करना है, ये ध्यान रखें आप, है ना। और ये जो लाइनिंग होती है, जो हेडिंग आप बनाएंगे, ये थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। यानी ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं, बाकी का ब्लू आप यूज करेंगे, बाकी जो अंदर का जो मतलब कि आंसर है उसको आप मतलब कि ब्लू पेन से यूज करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। हो गया राइटिंग और प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक है मैंने लिखे हैं, उसमें आपको बता देता हूं। एक होता है कि काफी पेपर ऐसे होते हैं जिसमें छोटे क्वेश्चन हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। हम क्या फोकस करते हैं कि भाई मेरे को तो बड़े बड़े क्वेश्चन चाहिए सारे, मैं तो वही करके आऊंगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, बीएड में हो चाहे किसी भी एग्जाम में हो, बड़े क्वेश्चन जब होते हैं तो उसमें पूरा का पूरा नंबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान लो कि कोई क्वेश्चन 15 नंबर का है, अब जरूरी थोड़ी है कि 15 में से 15 नंबर दे देगा, लेकिन तो छोटा क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छोटे पर्सन अटेंड करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसका कारण है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको अच्छे तरीके से लिखिए। 2 नंबर जो मान लो कि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, तो उसको कितने लाइनों में आप लिख सकते हैं, 4 से 6 लाइनों में आप लिख दीजिए, काफी है। 4 मिनिमम होना चाहिए, हो जाएगा, इतना भी आस आता है, ये ध्यान रखें। 4 नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे 4 नंबर तक, तो 4 लाइनों तक तो आप लिखने का प्रयास करें। 4 से 6 लाइनों में लिख देंगे तो 2 नंबर आपके पूरे पे पूरे मिल जाएंगे। छोटे क्वेश्चनों में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो पूछा गया है ना वो ही लिखने का प्रयास करें, ये चीज आप ध्यान रखें। जो नहीं आ रहा है उसके लिए बाद में बताऊंगा, जो नहीं आता है उसके लिए तो बाद में बताएंगे, जो लास्ट का एंड रहेगा। तो छोटे पर्सन भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए। बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चनों से ही बनते हैं भैया। बड़ा क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं होता है कि भाई किसी का पैराग्राफ आपने उठा लिया, तो उसमें भी बहुत से अंदर मतलब क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं जहां से छोटे क्वेश्चन बन के निकल जाते हैं। छोटा क्वेश्चन कभी ऐसे थोड़े क्वेश्चन है, उसी में से बड़े क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, छोटे क्वेश्चनों को भी आप पढ़ा करें, अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो एग्जाम हो जब हो तो उनको भी जरूर देख के जाएं। छोटे क्वेश्चन पे फोकस किया करें, पूरे नंबर इनमें से मिलते हैं। बड़े क्वेश्चन में हालांकि पूरे नंबर मिलना थोड़ा कम होता है चांस। एक बात करते हैं कि ऑल क्वेश्चन है ना, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि पेपर करने लग जाते हैं भैया, और उसके बाद में लगा कि यार आधा घंटा बचा है, अभी क्वेश्चन रह गए काफी। तो भैया क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक से होना चाहिए। बड़े क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट में आप एक क्वेश्चन को सुलटा देना, ये ध्यान रखें। ज्यादा समय ना दें, आधा घंटा से ज्यादा किसी क्वेश्चन को ज्यादा ना देना चाहिए, मैं तो यह कह सकता हूं। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट में यह कहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो पहले अच्छे तरीके से आते हैं उनको पहले कर दीजिए, ये चीज आप ध्यान, और जो छूट गए उनको सबसे लास्ट में करना है। जो मतलब कि नहीं आ रहे हैं अच्छे तरीके से, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, किसी को भी, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। मैं बार बार बोलता रहता हूं कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं वीडियो बना रहा हूं तो केवल यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं व्यूज के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे सवाल जब आपके आते हैं तो वही मैं आपको वहां पे वीडियो लेकर आता हूं। और मेरे चैनल पे देख लेना, कभी भी कोई भी वीडियो विदाउट नोटिस या विदाउट कमेंट, विदाउट सवाल आपका एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने आपके सवालों का जवाब देने का हमेशा प्रयास किया है। एक बात कर लेते हैं हम, जब कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, मान लो कि जैसे एक क्वेश्चन हमने कोई लिया, शिक्षा का अर्थ परिभाषा, तो इसमें क्या होता है भैया कि जैसे शिक्षा के अर्थ के बारे में हमने लिख दिया, 2-4 लाइनें हमने लिख दी, 4 लाइन हमने लिख दी, फिर उसके बाद में परिभाषा जैसे हम लिखेंगे, यहां पे हेडिंग लगा के लिख दिया। अब परिभाषा में 2-3 एक क्वेश्चन, ये हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें यह देखना कि इस चीज को लेकर परिभाषा अगर दी गई है, किसी भी चीज को लेकर अगर परिभाषा दी गई है तो उनको जरूर लिखें। जैसे शिक्षा के बारे में किसने बताया, महात्मा गांधी ने भी बताया भैया, जॉन डीवी ने बताया, तो ऐसे उनका नाम लिखना है और उनकी क्या परिभाषा इसको लेकर रही है यह हाईलाइट करना है। तो जैसे मान लो कि मैंने लिखा महात्मा गांधी जी ने कहा, तो महात्मा गांधी जी ऐसे मतलब कि आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उसके बाद में ब्लू पेन से लिख देंगे या फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे। इससे हाईलाइट दिखना चाहिए कि यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इस क्वेश्चन में खास बनाता है, इस क्वेश्चन को बहुत खास बनाता है। और टीचर का जब फोकस जाएगा कि उसको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन दे रहा है, जो आंसर दे रहा है, इसको वास्तव में उससे कंसेप्ट की जानकारी है, उन चीजों पे बात करें, इसने पढ़ा है इस चीज के बारे में, तो ये चीजें वहां पर बहुत मायने रखती हैं। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपका, यहाँ पे मैंने बात की है इसकी अंडरलाइन वगैरह ना, अंडरलाइन मोस्ट पार्ट,
ऑफ आंसर। ये चीज़ आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई भैया। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने राइटिंग प्रेजेंटेशन बता दिया, बड़े क्वेश्चन की बात हो गई, कक्षा हॉल में तैयारी की भी बात हो गई, छोटे प्रश्न की भी बात हो गई है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट की भी बात हो गई है, अंडरलाइन की भी बात हो गई है। एक है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी कई बार क्या गलती करते हैं। अरे भैया हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी ना अंग्रेजी में 1-2 पॉइंट लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी अगर 1-2 पॉइंट मान लो लिख दिया, शिक्षा को एजुकेशन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इंग्लिश मीडियम का अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में ही लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे कोई भी चीज हिंदी में नहीं लिखनी अगर इंग्लिश मीडियम से आप हैं तो, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये यहाँ पर आ गया मीडियम से रिलेटेड, ठीक है। 8वें नंबर पे बात करते हैं, जैसे कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मैंने लिख दिया। एक सवाल, एक पॉइंट आता है निष्कर्ष। मेरा यह मानना है कि बड़े क्वेश्चन जब आप करें, जब आपसे एक बड़े क्वेश्चंस में जब वो चीजें पूछे वहां से पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि अपने विचार लिखिए, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, एक शिक्षक को इस तरीके से देखना चाहिए, तो लास्ट में जो निष्कर्ष वाला पॉइंट आपको जरूर बनाना चाहिए। और 2 से 3 यहाँ पर क्या करनी चाहिए, लाइनें इसमें लिखनी चाहिए कि इतनी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में, मतलब कि लिख दिया, आंसर लिख दिया आपने, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, हम इस चीज से यह जान पाते हैं या सीख पाते हैं, इस तरीके का मोटिव हमें मिलता है। तो निष्कर्ष जो रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8वें नंबर की चीज हो गई है। 9 नंबर की चीज मैं यहां पे लिख देता हूं भैया ना, मेक, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, यह बीएड में यही नंबर दिलाएगा, मेक पॉइंट। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करें, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करें तो पॉइंट आपको बनाने आने चाहिए। बड़ा क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो कभी भी पैराग्राफ वाली चीजें नहीं लिखनी कि भाई यहां से शुरू किया यहां पे खत्म हो रहा है, यहां से शुरू कर दिया यहां पे खत्म हो रहा है, दूसरा पन्ना भी, ऐसा नहीं करना। हमेशा क्या है कि पॉइंट, अब जब भी आप पढ़ रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि आप सीरीज से पढ़ रहे हो, किसी भी चीज से पढ़ रहे हो आप, तो सीरीज में भी आप देखें कोई क्वेश्चन आपको मतलब समय नहीं है आपके पास इतना कि आपने पढ़ाई नहीं की हो, तो कोशिश क्या करें, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसके पॉइंटों को एक बार नोट कर लीजिए कि अगर यह क्वेश्चन आया तो मैं इसके यह पॉइंट लिख सकता हूं। ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा एक तरीके से, कि अगर आपको पॉइंट भी याद है ना, उसके अंदर की चीजें तो आप थोड़ा सा फिर पॉइंट से रिलेटेड लिख ही देंगे, लेकिन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। इन चीजों को लिखा करें, पॉइंट के हिसाब से लिखने के प्रयास किया करें। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं, प्रेजेंटेशन में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी एक ऐसा नहीं है कि एक पन्ना मतलब कि यहाँ से शुरू हो रहा है और वो खत्म भी यहीं पे हो रहा है, बीच में कहीं कोई पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ, कहीं पे मतलब कोई पॉइंट नहीं बढ़े, तो वो उसमें नंबर बहुत कम मिलते हैं। वो ऐसा कहता है कि पन्ने भरने पे फोकस किया गया है, तो वो चीजें यहाँ पर बीएड में स्पेशली नंबर इस चीज के कट जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। तो पन्ना भरना एक अलग चीज होती है भैया, जब नहीं आए तो पन्ना भरना उसको हम कह सकते हैं कि मैंने करके आया हूँ, मैंने कुछ भी कर दिया, मतलब नहीं आ रहा था तो उस चीज को हम बोल सकते हैं पन्ना भरना। लेकिन मतलब आ रहा है, कोशिश करें जिसको आ रहा है, जितना भी आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी जितना भी लिखा है उसको तो कम से कम अच्छे तरीके से लिखें। तो ये चीजें मेक पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बात हो गई। तो ध्यान रहे, ये चीजें थी, मैंने आपको बता दी हैं। इससे रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए पन्ने भरने को लेकर भी मैंने बता दी है कि पन्ने भरने पे इतने फोकस नहीं करना चाहिए। अब आपको बता देता हूं एक चीज की, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा समय आपको बचा नहीं है, गैप भी मतलब कि एग्जाम्स में नहीं है, लगातार आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो 3 घंटे की जो तैयारी आपकी होने वाली है पेपर में जब आप देंगे, उससे पहले क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और जो आपके एग्जाम्स के जो आप पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर तो आपको मिल नहीं पाएगा। देखो काफी मैंने देखा है, मैंने भी सर्च किया था, बहुत कम विद्यार्थियों के पास प्रीवियस ईयर मिल पाता है, या तो सीरीज में अवेलेबल होता है तो बहुत अच्छी बात है, काफी सीरीज में अवेलेबल हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो ध्यान रखिए, पिछले साल का जो क्वेश्चन आया उसको हटा देना, बाकी जो जैसे 5 साल के पेपर जो है पिछले साल को हटा के बाकी पेपर्स को आप देख लेना, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको पढ़ना है अच्छे तरीके से। और बीएड में इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। और बात करूं बीएससी के विद्यार्थियों की, बीएससी बीएड वाले विद्यार्थियों की, या फिर बीएससी के जो हैं, तो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी के जो एग्जाम हुए हैं, उन यूजी के जो पेपर हैं बीएससी में हैं उनको जरूर पढ़ना भैया। जैसे सब्जेक्ट किसी का ज्योग्राफी है तो उनको पेपर को आप एक बार जरूर देखना, किसी के पास ज्योग्राफी है बीए में, तो जो आपका वहां पे पेपर आया है ना ज्योग्राफी के, उनको पेपर को आप जरूर देखना एक बार, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां पे सिमिलर होते हैं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। उम्मीद है मैंने सारी चीजें समझा दी होंगी, मेरा प्रयास था आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझाने का। काफी विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा, काफी विद्यार्थियों को अच्छा नहीं भी लगेगा, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना, नहीं लगा है तो कोई नहीं, क्या सुझाव कर सकते हैं आप, तो अपना कमेंट उसको लेकर भी छोड़ देना। तो आने वाले समय ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं अगर आपको एजुकेशनल कोई भी नोटिस की आपको समस्या आ रही है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।